हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज अपन श्रीमद् भागवतम का 21वां श्लोक करेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपन करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। आयोजन करते हैं इसका 21वां श्लोक श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम देखो दोस्तों हमें डेली पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा विधान है कि नित्यम भागवत सेवा, भागवत का हमें डेली सेवन करना चाहिए। तो इसका 21वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। कैंटो फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट और 21वां श्लोक। भाग पहला और अध्याय पहला और 21वां श्लोक। विदते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्वशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि हृष्ट एवं विधि नरेश्वरी। इस प्रकार हृदय की गांठ बिध जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। तो भगवान का अपने वैज्ञानिक ज्ञान तो प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ साथ उसमें खुद को भी भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान तो आप प्राप्त करो ही, लेकिन साथ साथ में अपने आप को भी देखना होता है, अपने आप को भी देखना चाहिए। जहाँ तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। तो आत्मा के रूप में जब अपन किसी जीव को देखते हैं तो उसमें अनेक अलग अलग लोग अपने अपनी कल्पनाओं के हिसाब से अलग अलग उन्होंने थ्योरीज दी हुई हैं, तो अलग अलग समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। भौतिकतावादी मनुष्य जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। तो भौतिकतावादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते। भौतिकतावादी मतलब जो मटेरियलिस्टिक है, यानी वो मनुष्य जो कि हमेशा जो है ना, जिनके भाई पैसा सुख सुविधा इनके पीछे लगे रहते हैं, जो भगवान को भक्ति को इन चीज़ों को नहीं मानते, तो उनको बोला गया है भौतिकतावादी मनुष्य। तो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, वो तो मानते नहीं कि आत्मा होती नहीं है। और अनुभवमूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। और अनुभवमूलक दार्शनिक यानी जो बताते हैं अब अलग अलग अनुभव, भाई जिस किसने किसी को क्या अनुभव हुआ, किसी को आत्मा किस रूप में अनुभव हुई, उसको अनुभवमूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। यानी वो ऐसे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, यानी आत्मा के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, आत्मा जो है आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो कुछ ऐसे जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, जो एक्सपीरियंस बेस्ड थ्योरीज को मानते हैं, वो लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, है ना, कि आत्मा और परमात्मा की जो है आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। किंतु आध्यात्मिकवादी इस बात की पुष्टि करते हैं
कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न हैं। किंतु जो आध्यात्मवादी हैं, जो वास्तव में भगवान को मानते हैं, वो ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा उनका है ना, उनके अनुसार, आध्यात्मवादियों के अनुसार, भक्तों के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग है और लेकिन गुणवत्ता में एक समान है, लेकिन उनके गुण जो है एक समान है ना। यानी जैसे आत्मा को काटा नहीं जा सकता, ऐसे परमात्मा को भी काटा नहीं जा सकता। इस तरह के जो है ना, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, है ना, भिगोया नहीं जा सकता। ऐसे ही ऐसे तो इसमें वैसे ही कि जो परमात्मा के गुण है वही आत्मा में भी वही गुण है, लेकिन उनके परिमाण में भिन्न भिन्न है। परिमाण यानी उनका जो साइज है उसमें अंतर है। भक्तों के अनुसार बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। भक्तों से यहाँ अर्थात ये है, आध्यात्मवादी और भक्तों में थोड़ा सा अंतर है। अध्यात्म जो है वो भगवान को मानते हैं, लेकिन वो भगवान कौन है, क्या है, ये इसमें क्लियर नहीं होता अध्यात्मवादी को। तो लेकिन जो भक्त है, वो जब भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, को जान जाते हैं, तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर यहाँ भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और प्रथम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। और ये जो तर्क वितर्क करते हैं, है ना, भौतिकतावादी लोग, ये रात्रि के समान है। जो ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, तो ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। तो जैसे ही भक्ति के द्वारा भगवान हृदय में भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, वैसे वैसे ही जो भौतिकतावादी जो कल्पनाएं हैं उनका अंधकार दूर हो जाता है इंसान के मन के अंदर से। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि सूर्य की उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ पर अंधकार नहीं हो सकता, अज्ञान का अंधकार नहीं हो सकता। जैसे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का उदय होता है, प्रकट होते हैं, वैसे अज्ञान का अंधकार जो है वो दूर हो जाता है और सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से परमात्मा दिखने लगते हैं सत्य के रूप में। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान क्या क्या कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे स्वयं भक्तों के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करने हेतु संशय के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। तो जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं, उनके हृदय से भगवान स्वयं जो है सारे संशय को मिटा देते हैं। अतएव श्री भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने के का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेम में भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। इसलिए जो भगवान के प्रेम में सेवा करता है, प्रेम से सेवा करता है, वो उसके मन में संशय और ज्ञान रूपी अंधकार नहीं रह सकता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। तो जो परम और सापेक्ष सत्य है, ऐसे ऐसे भक्त को जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है, उसके उसको सापेक्ष सत्य के रूप में ज्ञान होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूँकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है। भक्त जो होता है वो कभी भी अंधकार में नहीं रहता, क्योंकि भगवान के द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतः उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। इसलिए भक्त का ज्ञान सदा ही पूर्ण होता है। किंतु जो मनुष्य अपनी स्वयं की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता कि लेकिन जो मनुष्य अपनी खुद का ही दिमाग लगाते हैं और खुद की मनमानी बातों को स्वीकार करते हैं, उनका अंधकार कभी दूर नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। पूर्ण ज्ञान जो होता है वो निगमनीय या तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह गुरु से सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक विनीत श्रोता तक पहुँचता है। तो ये कि जब की जब सेवा की जाती है जब गुरु की सेवा की जाती है समर्पण द्वारा, तो एक प्रामाणिक गुरु जो है वो उससे श्रोता को यानी शिष्य को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर की सत्ता को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। तो जो भगवान को उसकी सत्ता को चुनौती भी दे कि भगवान है या नहीं है, कोई ऐसे तर्क भी दे और फिर उनको जान भी ले, ऐसा नहीं हो सकता।
उन्हें अधिकार है कि वे चुनौती देने वाले जीव के समक्ष अपने आप को प्रकट न करें, जो परम पूर्ण का शुद्ध स्फुलिंग मात्र है और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है। तो भगवान को ये पूरा अधिकार है कि वो ऐसी चुनौती वाले के सामने भगवान कभी अपने आप को प्रकट नहीं करते, जो शुद्ध ज्ञान है उसको प्रकट नहीं करते। इसलिए भगवान की सत्ता को चुनौती न देकर भगवान के प्रेम से सेवा करनी चाहिए। उसी से भगवान जो है प्रकट भी होते हैं और समझ में भी आते हैं। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः वह यह दिव्य ज्ञान श्री भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। तो भगवान जो है वो अत्यंत विनीत, जो भक्तगण हैं वो अत्यंत विनीत होते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान हो जो श्री भगवान से ब्रह्मा को मिलता है, ब्रह्मा से उनके पुत्रों को और शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों को अंतःकरण में परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। तो इस विधि में क्या होता है, जो भक्त होते हैं ऐसे, जो प्रेमपूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, उनको भगवान के द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही उचित विधि है। तो दिव्य ज्ञान को सीखने का यही रास्ता है कि प्रेम से भगवान की सेवा करो, भक्ति करो और उसी से ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान की और गुरु की सेवा करो समर्पण से और उसी से दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही-सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गाँठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही-सही समझ पाता है। तो जब भक्ति की अनुभूति होती है, उसी से ही भक्त जो होता है वो आत्मा और पदार्थ के अंतर को सही-सही समझ पाता है। क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गाँठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। तो ये ग्रंथि काहे की होती है ना? ये जो गाँठ होती है ना, जिसको खोलने पर भगवान समझ में आते हैं, वो है अहंकार की गाँठ, अहंकार की ग्रंथि। तो ये ग्रंथि जब भगवान द्वारा खोल दी जाती है, तो इंसान जो है भक्त जो है वो भगवान को समझ पाता है। अतः जो ही ये ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के संपूर्ण बादल तुरंत छट जाते हैं। तो जैसे ही अहंकार मिटता है, वैसे ही संशय के सारे बादल छट जाते हैं और मनुष्य को भगवान के बारे में ज्ञान होने लगता है। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को काट कर वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है। तो इस जैसे जैसे उसका अहंकार समाप्त होता है, तो मनुष्य जो है वो भगवान का दर्शन उसको होने लगता है और वो दिव्य प्रेममय भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्यों सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला सृष्टि करता है, यानी जो भौतिक जगत है उसमें जीव जो है वो स्वयं जो है सकाम कर्म करता है, यानी कर्म कर्म करता है, फिर उनका अच्छे बुरे कर्म करता है और अच्छे बुरे का फल भोगता रहता है, बार बार जन्म लेता रहता है और ये जन्म मरण का चक्र उसका चलता रहता है। किंतु जो ही वह श्री भगवान की प्रेमी सेवा में लग जाता है, तो ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही जीव जो है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करता है, प्रेम पूर्वक जो है भगवान के नाम लेने से ये भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ता है। और जब हम ये सोचते हैं कि भगवान हम किसी भी चीज़ के योग्य नहीं हैं, हम जिस घर में रह रहे हैं, है ना, उस घर में भी रहने योग्य नहीं है, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, है ना, जिससे हमें घर मिले, हमें लगातार लगातार कब से लेकर अब तक हमें लगातार जो हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, वो सब भगवान ही पूरा करते हैं। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो हमारे कर्मों के द्वारा हमको मिला है, हमको ये मानना चाहिए कि भगवान हम इस किसी भी चीज़ के योग्य नहीं है, ना घर के, ना खाने-पीने की चीज़ों के, या जो भी बचपन से लेकर हमको अब तक मिला है, हम किसी भी चीज़ के योग्य नहीं थे, लेकिन भगवान ने प्रेम पूर्वक, दया पूर्वक हमें अपने प्रेम और दयावश हमको ये वो सब कुछ दिया है। तो इसलिए हमको जो है, जब हम ऐसे सोचेंगे और भगवान का निरंतर नाम जाप करेंगे, तभी हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और तभी भी हम भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर पाएँगे। त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, किंतु जो ही वह श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। तो उसके कर्मों से, जब वह भगवान की प्रेमपूर्वक सेवा करता है, भक्ति करता है, तो उसके कर्मों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी वो अच्छे जो और बुरे जो कर्म हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वो प्रतिक्रिया रहित होते हैं, यानी वो फल रहित होते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की प्रेमपूर्वक सेवा करनी चाहिए और निरंतर भगवान का नाम जाप करना चाहिए।
और भगवान का और गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक का पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।